प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष द्वितीय पाठ का अंतिम गद्यांश लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं उन तीनों गद्यांशों को एक साथ उनकी स्टोरीज़ को जोड़ती हूँ। देउल नाम का गांव था जिसमें एक राजा का पुत्र रहता था। उसकी पत्नी अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर जाने के लिए तत्पर हुई। जाते हुए एक घने जंगल में उसे एक बाघ मिलता है। बाघ को देखकर वह डर जाती है, लेकिन तुरंत उत्पन्न हुए बुद्धि से वह अपने पुत्रों को थप्पड़ मारती हुई कहती है कि तुम दोनों एक एक बाघ को खाने के लिए क्यों तत्पर हो। एक ही बाघ को मैं काट करके आधा आधा बांट देती हूँ। इसके पश्चात दूसरा कोई आएगा तो मैं उसको देख लूँगी। इस प्रकार बाघ जब सुनता है और वह सोचता है कि यह तो कोई बाघ को मारने वाली है, यह सोच करके वहाँ से पलायन कर जाता है, भाग जाता है और इस प्रकार वह अपनी बुद्धि से अपने बच्चों को और खुद को बचा लेती है। आगे बढ़कर भय से व्याकुल बाघ को भागता हुआ देख करके एक सियार मिलता है और वो हंसता हुआ बोलता है कि इस प्रकार डरे हुए आप कहाँ से भाग रहे हो। बाघ ने कहा कि अरे जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में छुप जाओ, क्योंकि हम लोगों ने शास्त्रों में जो पढ़ा था बाघ को मारने वाले के विषय में, वो लगता है कि वह आ चुकी है और इस प्रकार मैं उससे किसी प्रकार बच करके अपनी जान अपनी हथेली पर लेकर उसके सामने से भाग चला हूँ। सियार ने कहा, यह तो तुम बड़ी ही आश्चर्यजनक बात बता रहे हो कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। सियार ने इस पर बाघ ने कहा कि क्या करूं, मेरे सामने ही वह अपने पुत्रों को मुझे ही खाने के लिए झगड़ते हुए उसने थप्पड़ मारा था। सियार ने कहा कि स्वामी, इस प्रकार जो वह धूर्ता जहाँ भी है मुझे उसके सामने ले चलो, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम मुझे ही खा जाना। बाघ ने कहा, सियार, अगर तुम मुझको छोड़कर भागे तो ज़रूर मैं तुम्हें खा जाऊंगा। सियार ने कहा कि अगर तुम मुझको अपने गले में बांध करके इस प्रकार शीघ्र ही लेकर चलो। वह बाघ वैसा ही करके जंगल में चला गया। सियार के सहित पुनः आता हुआ बाघ को दूर से देख करके वह बुद्धि वाली स्त्री सोचने लगी कि यह सियार के द्वारा उत्साहित किया गया बाघ से छुटकारा कैसे पाया जाए। यहाँ तक की स्टोरी आप लोगों ने बच्चों पढ़ी थी। आज इसके आगे मैं आपको सबसे पहले जितने भी गद्य हैं उसके अंतर्गत श्लोक है, उसका सस्वर वाचन करूँगी, तत्पश्चात उसका अनुवाद भी करूँगी। परम प्रति उत्पन्न मति सा जम्बूकम आक्षिपन्ति अंगुल्या तर्जयन्ति उवाच, रे रे धूर्त त्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरा, विश्वस्य आद्य एकम आनीय कथम यासी बद अधुना। इति उक्त्वा धाविता तूर्णं व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्र अपि सहसा नष्टः गलबद्ध शृगालकः। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात् पुनः अपि मुक्ता अभवत्। अतएव उच्यते बुद्धि बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। परम मतलब परंतु, प्रति उत्पन्न मति मतलब बुद्धि होती है। प्रति उत्पन्न ऐसी बुद्धि जो तुरंत उत्पन्न हुई है, परंतु तुरंत उत्पन्न हुई बुद्धि से सा मतलब वह बुद्धि वाली स्त्री, जम्बूकम आक्षिपन्ति वह
सियार को फटकारते हुए, आक्षिपंती धमकाते हुए, तर्जयंती अपनी तर्जनी उंगली से, तर्जनी उंगली अंगूठे के पश्चात वाली उंगली को कहा जाता है बच्चों, तो अपनी तर्जनी से, अपनी अंगूठे के पश्चात तर्जनी उंगली से आक्षिपंती आक्षेप करती हुई, झिटकारती हुई उवाच बोली, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा, कि तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे, विश्वस्याद्येकम् आनीय कथम यासी वदधुना, परंतु आज विश्वास दिला करके भी तूने आज एकम आनीयम, एक ही को लेकर क्यों आए हो, वद अधुना, अब ऐसा बताओ मुझे। इत्युक्त्वा ऐसा कह करके भयंकरा व्याघ्रमार्णी तूर्णम धावता, वह भयंकर व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली, तूर्णम मतलब शीघ्रम, धाविता दौड़कर भाग गई। इस प्रकार वह ऐसा कह करके वह भय उत्पन्न करने वाली और बाघ को मारने वाली तूर्णम धाविता, शीघ्रता के साथ जल्दी से वह वहाँ से भाग गई। व्याघ्र अपि सहसा नष्ट गलभद्र श्रृगालकः, और वह बाघ भी गले में बंधे हुए सियार के साथ अचानक नष्ट मतलब अधावत भाग गया। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से व्याघ्रात भयात पुनः अपि मुक्ताभवत, वह बुद्धि वाली बाघ के भय से पुनः मुक्त हो गई। अतः उच्यते, इसीलिए कहा जाता है कि बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, कि हमेशा हर कार्यों में जो बुद्धि होती है वही सबसे ज़्यादा बलवान होती है। अब इस गद्यांश में आए हुए संधि युक्त शब्दों को देखें। तर्जन्त्युवाच, तर्जयन्ती जोड़ उवाच, इत्युक्त्वा इति जोड़ उक्त्वा, व्याघ्रोऽपि व्याघ्रः जोड़ अपि, पुनरपि पुनः जोड़ अपि, मुक्ताभवत् मुक्ता जोड़ अभवत्, बुद्धिर्बलवती बुद्धि जोड़ बलवती। समास कुछ आए हुए थे वो देखें। गलबद्ध श्रृगालकः, गले बद्ध श्रृगालः यस्य सः, प्रत्युत्पन्ना मति यस्य सः, जिसकी बुद्धि तुरंत उत्पन्न हुई है। गृहीत कर जीवितः, गृहीतम करे जीवितम येन सः, भयंकरा भयम करोति इति। प्रकृति प्रत्यय में आक्षिपंती आ उपसर्ग क्षिप धातु, शत्रु प्रत्यय और स्त्रीलिंग बनाने के लिए डीप प्रत्यय, आनीय आ उपसर्ग नी धातु ल्यप प्रत्यय। और बच्चों एक शब्द और आया था तर्जयंती, तर्जयन जोड़ डीप प्रत्यय, ये भी आया हुआ है, तर्जयन जोड़ डीप। कठिन शब्दों के कुछ अर्थ देख लीजिए। बेला समय अथवा शर्त, तूर्णम शीघ्रम, प्रत्यक्षम समक्षम, ईक्षते पश्यति, आवेदितम विज्ञापितम, एकैक्षः एकम एकम कृत्वा, आक्षिपन्ति आक्षेपं कुर्वाणा, प्रहृत्य प्रहारं कृत्वा, कलह विवादः लक्ष्यते अन्विष्यते, ददर्श अपश्यत भार्या पत्नी जगाद उक्तवती, कलह विवाद। होमवर्क में इस गद्यांश से जितने भी कठिन शब्द हैं उनको रेखांकित करके आप उसका अर्थ लिखेंगे। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ मैंने आपको
लिखकर भी बता दिए हैं। आप उसको लिखने के पश्चात याद भी करेंगे। ये आज का आपका होमवर्क रहा। अगली वीडियो में मैं इस लेसन का अभ्यास कार्य कराऊंगी। थैंक यू।